एक बार सभी विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से उपस्थित हूँ मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। आपके लिए हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हमने 3 पार्ट को पहले हमने यहाँ पर नियम नियम के साथ दिया था। आज हम प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट यानी पार्ट 4 आपके लाए हैं। उसके हमने यहाँ पर कुछ नियम दिए हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सबसे पहली बात है, किसी भी टेंस के लिए हम अगर बात करते हैं तो उसका हमें इंट्रोडक्शन जरूर आना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं, उसको कहते हैं परिचय। परिचय यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में क्रिया शब्द में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ और रहा हूँ आते हैं। यह आपको याद रखना है। दूसरी बात है हमारी, दूसरा नियम हमारा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया की जो है वो पहली अवस्था का हम प्रयोग करते हैं टेंस में। तीसरा नियम हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जब व्यक्ति एक हो, काम करने वाला एक हो, तो हम उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हमारी हैज़ बीन। और अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, जब काम करने वाले एक से अधिक हों या जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज़्यादा हों, तो हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। तो उसके साथ हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमारा नया नियम है, यहाँ इसमें एक समय का ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिसमें समय नहीं होता, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब है पूर्ण कार्य होना, और पूर्ण कार्य में इसमें समय दिया गया है। जिसमें समय की बात करें तो समय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। यदि समय निश्चित हो तो तब हम प्रयोग करेंगे सिंस का, और अनिश्चित समय होगा तब प्रयोग करेंगे हम फॉर का, यानी इसका अर्थ होता है से के लिए। अब आया है हमारा निगेटिव वाक्यों में। जी हाँ, ध्यान दें, निगेटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखेंगे, यूज करेंगे, यानी हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, क्योंकि हमारी जो पहली परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव हैं, इसलिए नॉट को हम हैज़ और हैव के बाद ही रखते हैं। नया नियम हमारा ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव वाक्यों में जो बीन हमारा आता है ये सब्जेक्ट के बाद इसका हम प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम बीन को रखेंगे। इंट्रोगेटिव वाक्यों में कभी कभी हमारे पास निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तब हम उसमें नॉट का जो प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। यहाँ आपको ध्यान दीजिए और इस नियम को याद करिए। नियम हमारा जो है वो बहुत आसान है। आपके लिए अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में हमें सवाल करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता रहेगा। आपके लिए हम ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आसानी से जिसको टेंस समझ में आ जाए वो बनाते रहेंगे। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का पहला जो है पूरा 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। नई वीडियो में हम इन टेंसों के सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे, जिससे आपको आसानी से टेंस के जो है सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। बस मैं इसी के साथ कहता हूँ कि आप हमें कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। आप कैसी वीडियो चाहते हैं, कैसी बात करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।